कल का जो टेस्ट, डाउट क्लास है ना? डाउट है तो रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं एक है। डाउट है बस। अच्छा ठीक है, तो उसको देखते हैं। सो मेनली जो कल का है, तो ये क्या 43 था, इसको बोलता हूँ, ये भी करेगा 45। 45 में हम्म। चलो डाउट आया, ख़त्म करते हैं, लिंक नहीं भेजते दूसरों को, तो बताओ। इसमें क्या है? लेट x1 x2 बी रैंडम सैम्पल फ्रॉम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ, आपको पीएमएफ दे रखा है इस तरह से कुछ, मतलब ज्योमेट्रिक है ना, विथ उसका वो स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फ़ा 0.05 है, एंड एच नॉट है पी वन बराबर पी टू, एच वन दिस, रिजेक्ट एच नॉट इफ नॉट एक्स इज लार्ज। तो एक्स वन इज लार्ज मतलब कि एक्स वन मोर देन सी, है ना, ऐसा कुछ। तो इफ द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इज टू, देन पावर ऑफ टेस्ट। इसमें ये डाउट है कि मैंने एलआईटी से सीआर निकाला तो मुझे समेशन एक्सएल लेस देन इक्वल टू सी आ रहा है, मतलब x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू सी। और इन्होंने दिया है x1 इज लार्ज मतलब x1 मोर देन सी, तो दोनों मैच नहीं कर रहे ना। हाँ, तो इसने क्रिटिकली ज़्यादा गलत दिया होगा, क्योंकि जब आपको ऑब्जर्व वैल्यू टू दे दिया है तो पूछ रहा है पावर निकालो। पावर कब निकालते हैं? तो यहाँ पे मुझे लगता है ये जो निकलवाना चाह रहा होगा, है ना, पावर क्या, रिजेक्टिंग एच नॉट वेन, तो वैसे तो ये होना चाहिए
x1 मोर देन c व्हेन h1 इज ट्रू, h1 है p1 लेस देन p2, तो p1 p2 की जरूरत पड़ेगी हमें। तो आपका क्या रिजेक्शन रीजन ऐसे आपने निकाला है, मतलब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से? यस सर, तो x1 plus x2 less than equal to c। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू c, ऐसा? हाँ। ओके, तो और सर टू ऑब्जर्व सैंपल है तो वन सैंपल के बेस पे तो सीआर नहीं निकलेगा ना, दोनों को लेना पड़ेगा ना। ऐसे क्वेश्चन जैम में आएंगे भी नहीं, क्योंकि जैम में ऐसा कोई टेस्ट थोड़ी है, टू सैंपल टेस्ट तो है ही नहीं जैम में। जैम में ऐसा कोई सिलेबस में देखा आपने जहाँ लिखा है टू सैंपल टेस्ट? वहाँ पे सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो ये टू सैंपल टेस्ट नहीं जो सर, मैं पूछ रहा था कि मतलब दो ऑब्जर्व सैंपल ना, तो दोनों के बेस पर सीआर रहेगा ना, यहाँ पे तो बस सिंगल ऑब्जर्व के बेस पे सीआर दिया है ना। हाँ, तो वो दिक्कत है, उसमें दिक्कत है ना। क्योंकि x1 x2 दोनों आएगा ना उसमें, तो हाँ दोनों आना है, क्योंकि तभी तो वो होगा, वरना x2 का रोल ही नहीं है इसमें क्रिटिकल रीजन में। हाँ। हाँ और तो वही ऑब्जर्व एक ही वैल्यू दिया है तो मतलब उसका भी नहीं समझा कि क्यों दे रहा है वो, क्योंकि अल्फा तो दे दिया, तो फिर x1 पे x2 की ऑब्जर्व वैल्यू देने का मतलब क्या है फिर। क्या मतलब है, सही बात है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा मैंने जीपीटी यूज किया था, उसने बताया कि कुछ कंडीशनल यूज किया है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी, वन गिवन x1 plus x2। मतलब ये तो मुझे लग रहा है ऐसा कर रहा होगा ना, कि इसमें आप x1 प्लस x2 बराबर 2 यूज़ कर लिया होगा इसने, मुझे ऐसा लगता है पावर हाँ के सर। लिए। और यहाँ c की कुछ वैल्यू लेगा एट दिस लेवल, तो एट दिस लेवल पे 2 की क्या वैल्यू लोगे c की, ताकि ये मुझे लग रहा है ऐसा कहना चाह रहा है कि x1 मोर देन इक्वल टू c गिवन p1 इज इक्वल टू p2, तो ये आपका अल्फा है, तो यहाँ से c निकाल दिया होगा। तो क्वेश्चन देख के इंटेंशन समझ आ रहा है, बट ये ज़रूरत नहीं है, और इतना इस तरह क्वेश्चन जैम में आते नहीं और ना ही आएंगे, ये है ना, रेलिवेंट नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है। बाकी जो अप्रोच ये है कि इसको अल्फा रख दिया होगा, सी निकाल लिया, अब सी तुम यहाँ पुट कर दो और ये पावर निकाल दिया। लेकिन जनरली हमारे सिलेबस में जो पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो उसमें इस तरह क्वेश्चन है ही नहीं, तो कहीं से उठा कर डाल दिया, वैसे ही है ना, कि मेनली टू सैम्पल टेस्ट काइंड ऑफ, या मतलब टू पैरामीटर, कितने पैरामीटर हैं, तो ऐसे दो पैरामीटर हैं, टू डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, और पैरामीटर को कंपेयर कर रहा था। ऐसा कोई जैम का सिलेबस है ही नहीं जहाँ पे आप पैरामीटर को कंपेयर कर रहे हो, है ना। जैसे म्यू लेस देन सिग्मा कर दे ऐसे क्वेश्चन में कहीं पे, तो वैसा कुछ हो जाएगा, ये रिलेवेंट तो नहीं है। कंडीशनल से भी सी निकलना अभी तक आया नहीं ना एक बार भी, कंडीशन हम्म का यूज करके। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके भी अभी तक कोई ऐसा सवाल आया नहीं ना कि सी का वैल्यू वहां से फाइंड करेंगे। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, ये पावर में भी ये तो बस यूज़, क्योंकि ये गिवन है, मुझे लग रहा है ये गिवन है, इसलिए आपको पी मतलब ये गिवन इसने दे दिया। लेकिन कुछ भी गिवन दे देंगे तो थोड़ी पावर निकलेगा, पावर तो निकलता है वो h1 इज ट्रू ना, तो h1 के हाँ। अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। ये तो कुछ भी दे दिया, बोला इससे निकालो, ये तो वैसे ही कुछ भी बना दिया है। मतलब ये एक तरह से क्वेश्चन गलत माना जाएगा, उस तरह से है, या जैम के लिए रेलिवेंट तो नहीं है, कुछ भी बना दिया ऐसे ही। और सर आंसर भी उन्होंने Q1 दिया, लेकिन P2 के रिस्पेक्ट में आंसर लगा ना H1 के रिस्पेक्ट में, तो वो कैसे आएगा। हाँ दोनों आना चाहिए ना इसमें तो। जैसे x1 प्लस x2 2 है, तो मान लो आप x2 को यहाँ पे मान लो, है ना, x2 बराबर 2 माइनस x1 है लेट से, या आप वैल्यू काउंट कर लोगे x1 1 x2 1, ऐसा कर सकते हो। 1 1 ही होगा ना, और कोई पॉसिबिलिटी है? 1 से स्टार्ट हो रहा है सपोर्ट तो इसमें, तो और हाँ। क्या पॉसिबिलिटी है? तो P1 P2 की कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी नहीं दी है कि जहाँ से अल्फा 0.05 अटेन हो, मतलब 2/3 1/2, बस P1 P2 दे दिए। हम्म एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना। तो ये एक सोचने गलती है, इसमें कुछ दिक्कत है,
ठीक है ना। तो यहाँ मान लो x1 1 दे दिया, x2 1 दिया, तो निकालो। अब मान लो c कोई भी नंबर आ गया, तो x1 मोर देन 1 गिवन दिस, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। ये c क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो मुझे लगता है हाँ कि सर। c अगर मान लीजिए कुछ वैसा आ गया 1/2 काइंड ऑफ फॉर एग्जाम्पल, तो जाके x1 की वैल्यू 1 आ गई, वो तो वैसे ही आ जाएगी, और x1 बराबर 1 पे इसने निकाल दिया होगा। पर सर उसके लिए कोई P1 की वैल्यू तो चाहिए, 1/2, 1/3, 1/4, यहाँ पे वो कोई दिया ही नहीं है H0 के रिस्पेक्ट में। और फिर ये Q2 कैसे आ गया, जब यहाँ x1 है तो Q2 कैसे आ जाएगा। मान लो यहाँ तो 1 1, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं यहाँ पे ना, दोनों 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 होने के लिए 1 1 ही होना पड़ेगा। तो यहाँ तुमने 1 1 कर दिया तो x1 आ गया, तो 1 आ गया तो P1 काइंड ऑफ आएगा, या है ना P1 आ सकता है। Q2 कैसे आ गया, मे बी पता नहीं क्या लिखना चाह रहा है। 2 आएगा पावर, P2 आएगा ऐसे। P2 कैसे, x1 है ना, x1 में क्या है, x1 बराबर 1 कितना आएगा। H1 का PMF लेंगे ना पावर के लिए, हाँ अंडर h1, सो वहाँ पे P1 बराबर P2। P2 नहीं, पावर के लिए क्या लेना पड़ेगा, अंडर h1 ना, तो h1 में क्या है P1 लेस देन P2, लेकिन यहाँ भी तो h1 यूज नहीं हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन इरेलीवेंट है और ऐसे ही बेकार सा क्वेश्चन, इसकी कोई जरूरत ना, तो जैम क्वेश्चन एक तो गलत है, और दूसरा फालतू में इससे क्वेश्चन वेस्ट छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं।